अमेरिका और चीन ने की थी भारत को घेरने की प्लानिंग। मोदी की चाल के बाद हाथ जोड़कर हो गए खड़े। G20 समिट में ताकतवर देशों ने मारा मोदी का लोहा। वैश्विक मंच पर बड़ा भारत का दबदबा। चीन और अमेरिका भी हो गया भारत के सामने नतमस्तक। पीएम मोदी की रणनीति के सामने झुकी दुनिया। बाली में मोदी ने जमा दी भारत की धाक। भारत को मिली अनेकों सौगात। बाली में संपन्न हुई समिट में दुनिया के ताकतवर देशों ने भारत को घेरने की तैयारी की थी, लेकिन पीएम मोदी की रणनीति के सामने चीन और अमेरिका जैसे देशों की एक नहीं चली। पीएम मोदी ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि अमेरिका और चीन के राष्ट्रपति मोदी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। G20 समिट शुरू होने वाली थी, उससे पहले अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने एजेंडा तय कर लिया था। पूरी तैयारी रूस को यूक्रेन पर घेरने की थी। इसके साथ ही ताकतवर देश भारत को घेरने की तैयारी में थे, लेकिन मोदी के योद्धाओं ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि अमेरिका और चीन कन्नी काटते नजर आए। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अजीत डोभाल ने पहले G20 समिट को लेकर पूरी रणनीति तैयार कर ली थी, जिसके चलते G20 समिट में भारत का डंका बजा। यूक्रेन मामले पर रूस को घेरने की कवायद के बीच पीएम मोदी और उनकी टीम ने यह सुनिश्चित किया कि यहाँ कोई खेमेबाजी न हो और स्वस्थ चर्चा हो। पश्चिमी देशों, खासतौर से G7 के सदस्यों के चलते घोषणा पत्र पर आम सहमति नहीं बन पा रही थी। G7 के सदस्य यूक्रेन में रूस के आक्रमण पर पूरा फोकस करना चाहते थे, जिस पर भारत ने G20 घोषणा पत्र को तैयार करने में रचनात्मक भूमिका निभाई। इसके बाद सम्मेलन में अमेरिका और चीन के राष्ट्रपति को पीएम मोदी के सामने नतमस्तक होते देखा गया। बाली के 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी मैंग्रोव वन की यात्रा पर गए, तभी उनकी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से हो गई। इस दौरान बाइडेन पीएम मोदी को सैल्यूट करते नजर आए। इससे एक दिन पहले यानी सम्मेलन के पहले दिन वो खुद पीएम मोदी के पास चलकर आए थे और उनसे गर्मजोशी से हाथ मिलाया था। इसका एक वीडियो भी सामने आया था। पीएम मोदी और बाइडेन ऐसे वक्त पर गर्मजोशी से बात कर रहे हैं जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। साथ ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अकेले ऐसे नेता हैं जिन्होंने सम्मेलन से दूरी बनाई है। भारत लगातार रूस और यूक्रेन से बातचीत के जरिए शांति कायम करने को कह रहा है। भारत युद्ध की शुरुआत से ही संघर्ष विराम करने को बोल रहा है और राजनयिक समाधान पर जोर दे रहा है। पश्चिमी देशों ने रूस पर तमाम प्रतिबंध लगा दिए हैं, लेकिन भारत अब भी रूस से तेल खरीद रहा है। इस बीच सभी के जहन में ये सवाल जरूर उठ रहा है कि भला अमेरिका की तरफ से भारत को इतना मक्खन क्यों लगाया जा रहा है? ऐसी क्या मजबूरी है? वहीं पीएम मोदी बाली के गरुड़ विष्णु केंकन कल्चरल पार्क में डिनर के दौरान राष्ट्राध्यक्ष लजीज व्यंजनों का आनंद ले रहे थे। तभी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को जैसे ही पीएम मोदी दिखे, उन्होंने उनकी ओर अपना हाथ बढ़ाया। पीएम मोदी ने जिनपिंग का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेता काफी देर तक एक दूसरे का हाथ पकड़े रहे और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कुछ देर तक बात भी हुई। मोदी जिनपिंग की इस मुलाकात के दौरान वहाँ शी की पत्नी भी मौजूद रही। मुलाकात के दौरान दोनों नेता असहज दिखे। चीन और अमेरिका के राष्ट्रपति की मोदी के साथ हुई इस तरह की मुलाकात के बाद भारत का डंका तब बजा जब भारत के हाथ में G20 की कमान आ गई। मोदी ने कहा कि भारत ऐसे समय में G20 की अध्यक्षता संभाल रहा है जब दुनिया भू राजनीतिक दबाव, आर्थिक मंदी, बढ़ती खाद्य और ऊर्जा की कीमतों से उत्पन्न चुनौतियों से घिरा है। पीएम ने कहा कि सभी देशों की कोशिशों से हम G20 शिखर सम्मेलन को वैश्विक कल्याण का प्रमुख स्रोत बना सकते हैं। साफ है कि G20 में भारत की अध्यक्षता से वैश्विक मंच पर दबदबा बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ टॉक।